उससे पहले हमारे आज के मुख्य वक्ता प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी, आपका मैं पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपके विषय में मैं दो बात कहूंगी कि बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काज पाकर अपने बीच में पुलकित हैं हम आज। प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी का संक्षिप्त परिचय मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी, आपका हिंदी विभाग आर्य गर्ल्स कॉलेज अम्बाला छावनी, ग्लोबल हिंदी साहित्य शोध संस्थान तथा विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संप्रति आप श्री एथनिक इंडिया मॉरिशस एवं आर्यन इंटरनेशनल फाउंडेशन मसूरी भारत के संस्थापक हैं। आप देवभूमि मसूरी में स्थित भगवान शंकर आश्रम के कुल प्रमुख और श्री शक्ति पीठ के मुख्य अधिष्ठाता हैं। आप अपने व्याख्यानों, देशनाओं तथा उद्बोधनों के द्वारा राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को भारतीय संस्कृति के लिए निरंतर प्रेरित तथा संस्कारित करते रहते हैं। राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय स्तर सृजनात्मक लेखन के लिए सर्वोच्च पुरस्कार, इंटरनेशनल वोकेशनल अवार्ड, राष्ट्र गौरव सम्मान, मैन ऑफ द ईयर अवार्ड, इंस्टीट्यूट अवार्ड, राष्ट्र गौरव सम्मान, साहित्य कृति पुरस्कार, इंटरनेशनल वोकेशनल अवार्ड आदि असंख्य पुरस्कारों से सम्मानित बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी एक सुप्रसिद्ध शिक्षक, पत्रकार, लेखक, वैदिक ज्योतिषी, आध्यात्मिक उपचारक हैं। अध्यापन के साथ साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने अपनी एक अलग पहचान बनाई। विश्व भर के मुद्दों पर तथा प्रेरणात्मक 85 से भी अधिक पुस्तकें आप लिख चुके हैं। आपके 6000 से भी अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आपने 65 से भी अधिक देशों की यात्रा की। सांस्कृतिक राजदूत के रूप में आपने कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आप संचार मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के सलाहकार रहे। जनसंख्या सेवा इंटरनेशनल यूएसए के सलाहकार और मॉरिशस गणराज्य के संचार निदेशक पद पर रहे। आपके परिचय को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, इसलिए पुष्पेंद्र जी, मैं पुनः आपका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। तहे दिल से पुनः पुनः हार्दिक अभिनंदन और आपको पटल पर आमंत्रित करती हूँ। प्रोफेसर पुष्पेंद्र कुमार आर्य जी। संध्या जी, बहुत आभार आपका, हार्दिक अभिवादन। और डॉक्टर कामराज जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद और हार्दिक अभिवादन कि आपने एक महत्वपूर्ण कार्य का बीड़ा उठाया। डॉक्टर अनुपमा जी, और भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य और भाषा और पूरे भारत का झंडा विदेशों में फहराने वाले डॉक्टर विनोद कुमार मिश्रा जी, जो अभी विश्व हिंदी सचिवालय में हैं मॉरिशस में, आपको भी मेरा बहुत हार्दिक प्रणाम और हार्दिक अभिवादन। और आप अभी हमारे बीच कुलदीप जी जुड़ेंगे, उनके लिए भी अग्रिम अभिवादन मेरी तरफ से, और डॉक्टर अनीता जी को भी नमस्कार। आपने जो भी बात कही, आपने शुरुआत की थी कि थोड़ा कोरोना की बात की, आपने थोड़ा उदासी की बात की, थोड़ा ऐसी बात कही कि समाज में कुछ ना कुछ नकारात्मकता है, और आपने बहुत अच्छे अच्छे सुंदर पंक्तियां सुनाई। अनुपमा जी ने भी बहुत सारी पंक्तियां उद्धृत की, तो मुझे भी कुछ पंक्तियां याद आई, वो मैं आपसे निवेदित करता हूँ कि तप तप कर श्रम की अग्नि में, तप तप कर श्रम की अग्नि में जिनका जीवन हवन हो गया, ऐसे पुरुष के बलिदानी महामृत्यु से भी लड़ते हैं। रोक सकी हैं कब बाधाएं मंजिल के साहसी पथिक को, मन का केवल वेग चाहिए, पांव स्वयं ही चल पड़ते हैं। अगर मन का वेग है, अगर हमारे मन में स्फुरा है, अगर हमारे मन में ताजगी है, और वो ताजगी है साहित्य की, वो ताजगी है संस्कृति की, वो ताजगी है भाषा की, वो ताजगी हमारे संस्कारों की, और वो ताजगी सर्वोच्च अध्यात्म की, तो फिर ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें तो जीवन में चलती ही रहती हैं। और कभी कभी
एक बहुत पहले मैं एक बैंक में जाता था, तो बैंक मैनेजर के पीछे पृष्ठभूमि में एक लाइन लिखी रहती थी। वो कहते थे कि कार्य कठिन है तभी तो करने योग्य है, साधारण कार्य तो हर कोई क्या करते हैं। तो जीवन अगर बहुत सरलतापूर्वक चल रहा है, जीवन बहुत आराम से चल रहा है, बहुत ही आनंददायक चल रहा है, तो हमारे सम्मुख कोई चुनौतियां नहीं हैं। प्रतिभा का परिष्कार सदैव प्रतिकूल परिस्थितियों में ही होता है। जितने भी हमारे मनीषी हुए हैं, जितने हमारे लेखक हुए हैं, जितने हमारे विद्वतगण हुए हैं पूरी दुनिया में, रविन्द्रनाथ टैगोर से लेके और दुनिया में चले जाओ तो मक्सिम गोर्की तक, और आप विचारकों से लेकर के, आप महात्मा गांधी से लेकर के लियो टॉलस्टॉय तक, आप किसी का भी नाम लें, कहीं ना कहीं अध्यात्म की और संस्कृति की और अपनी भारतीयता की जो जड़ें हैं उन्होंने उसको मजबूत रखा है। तो ये हमें बहुत उदास नहीं होना है, हमें बहुत निराश नहीं होना है। ये समय हमें बहुत सारी चीज़ें सिखा करके जाता है। समय कभी भी अच्छा बुरा नहीं होता, समय सदैव शिक्षक होता है, और हर तरह का समय सदैव हमें किसी न किसी प्रकार की शिक्षाएं देता है। तो इस समय ने हमें स्वच्छता के बारे में प्रेरित किया, इस समय ने हमें प्रेम और अपनत्व के बारे में प्रेरित किया, इस समय ने हमें एक दूसरे के प्रति महत्व को प्रतिपादित किया, इस समय ने हमें अपने जीवन में हाइजीन और जो हम किस तरह संक्रमण मुक्त रहें उसके बारे में प्रेरित किया। हम जीवन में किन मूल्यों को खो बैठे थे उसके बारे में हमें समझाया और सिखाया। हम प्रकृति से कितना दूर हो गए थे उसके बारे में चेतना का विकास किया। हम अपने समाज में जीवन में जिन आर्टिफिशियल चीज़ों को अपना जीवन का आधार मान बैठे थे उनके बारे में बताया कि वो कितनी कृत्रिम है। हमें बताया कि बाहर का बाजार का और दुनिया का जो खाना है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, उसमें पोषक तत्व उतने नहीं होते हैं जो हमारे जीवन की रक्षा करें और हमें निरोगी बनाएं, तो उससे बचने की आवश्यकता है, हमें इस बारे में बताया। तो ये सब तो अच्छी चीज़ें हैं, और ये हमारे भारतीय जीवन शैली का, हमारी भारतीयता का, जिसको हम इंडोलॉजी के रूप में समझते हैं, वो उसका एक बड़ा अभिन्न अंग रहा है। ये सब तो हमारे जीवन संस्कार का हिस्सा थी। भाई घर में आइए तो जूते बाहर उतार दीजिए, भोजन जब भी करें तो आप भगवान का नाम लेकर के भोजन करिए, हाथ धो करके भोजन करें, बाहर से आने के बाद स्नान करें, थोड़ा परमात्मा का ध्यान करें, थोड़ा प्रकृति में का ख्याल करें, ज़्यादा पोल्यूशन ना करें, ज़्यादा, ये सब चीज़ें तो हमारे जीवन का हिस्सा थी, हम इन्हें भूल गए थे। तो इस संक्रमण काल ने हमें उसे पुनरुक्त किया है, फिर से हमें रिमेंबरिंग दी है और हमें बताया है कि तुम कितने भी आधुनिक हो जाओ, अगर प्रकृति से टूटोगे तो पूरी जीवन से टूट जाओगे। तो प्रकृति एक बड़ी चीज़ है। तो ये हमारे सीखने का समय है और हमारे जीवन को अच्छा करने का समय है। जहाँ तक नकारात्मकता की बात है, आपको संध्या जी जहाँ लगे आप थोड़ा सा मुझे इशारा कर देना, मैं अपनी बात को वहाँ रोक लूँगा। अगर नकारात्मकता की बात है, जो युवा वर्ग की बात है, जो डॉक्टर साहब से भी बात हो रही थी मेरी कामराज जी से, वो बहुत संजीदा है बहुत से विषयों के बारे में और बहुत काम कर रहे हैं और बहुत बहुत बधाई है उनको। उनसे मैं जिक्र कर रहा था कि वो उनसे बात कर रहे थे कि हम जो युवा वर्ग है हमारा, और जो ख़ासतौर से यंग लोग हैं और ख़ासतौर से जो शहरों में रहते हैं, ये भी कहना चाहिए अपरोक्ष रूप से जिन्होंने हमारी कृत्रिम जीवन शैली को अपना रखा है, वो ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, वो ज़्यादा अवसाद में हैं, वो ज़्यादा दुख का सामना कर रहे हैं। तो इसमें हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। समस्या क्या है, पहले हम एब्सेंस अलाउंस भोग रहे थे। पहले हम बहुत सारे कार्य ऐसे थे जिनमें हम अपने जीवन के समय को दूसरे निरर्थक कार्यों में नष्ट करते रहते थे, लेकिन सोचते ये थे कि हम उस समय का सदुपयोग कर रहे हैं। वो समय का सदुपयोग नहीं था। अब वो जो विनष्टीकरण था समय का, उसका संग्रीभूत हुआ है, वो बचने लगा है। अब आपकी सारी गतिविधियां, सारे क्रियाकलाप, सारी बातें, सारे काम सबकी नज़रों में हैं। अब जो बच्चे पहले कहीं भी चले गए कुछ भी बता करके शाम को, अब वो नहीं जा सकते हैं। किसी को क्लब में जाना है, किसी को पब में जाना है, किसी को कहीं कुछ और करना है, वो अब आप नहीं जा सकते। अब आप घर में बैठ के कुछ भी कर रहे थे वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि सब कुछ संयुक्त हो गया है। पूरे परिवार में अब वहीं दादाजी बैठे हैं, वहीं पिताजी बैठे हैं, वहीं पत्नी भी हैं, पति भी हैं, बच्चे भी हैं। तो बहुत सारे जो ऐसी छद्म चीज़ें थी जो कभी कभी हमें अप्रत्यक्ष रूप से सुख का आभास कराती थी। सुख होता नहीं था उनमें। उस जगह पर जाकर जो हम अपना समय व्यर्थ कर रहे थे वो समय कट गया है, इसलिए हमें बोझिलपना महसूस हो रहा है। इससे हमें उभरने की आवश्यकता है और हमें इतना ज़्यादा अवसाद में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अब एक बात और देखिएगा, अधिकांश लोग वही डिप्रेस्ड हैं, वही अवसाद में हैं, वही परेशान हैं जो आर्टिफिशियल जीवन के ज़्यादा नज़दीक हैं। कभी कभी इस पर हमें एक बात पर और विचार करना पड़ेगा। यहाँ सभी देखिए, पूरे शैक्षिक जगत के एक से एक मूर्धन्य हस्ताक्षर यहाँ विद्यमान हैं। हमें ये भी देखना होगा कि हम कहीं शिक्षा व्यवस्था में भी हमारी कहीं कोई कमी है कि हम शिक्षा में बच्चों को क्या चीज़ उनके व्यक्तित्व में विकसित कर रहे हैं और कौन सी चीज़ हमारे जीवन में हम उनकी कट कर रहे हैं। वरना तो इतने छोटे आत्मविश्वास के लोग और ऐसे हम
महाराणा प्रताप के वंशज हैं, हम पृथ्वीराज चौहान के वंशज हैं, हम ऐसे हमारी जो पूरी धाराएं हैं महारानी लक्ष्मीबाई के वंशज हैं, हमारे यहाँ तो इतनी बड़ी चीज़ें हैं, इतने संबल हैं कि शक्ति के, पुरुषार्थ के और आत्मविश्वास के, आत्मसंबल के, जीवन को जीने के कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भगवान श्री राम कुछ भी नहीं है पास में, तो जो वहाँ हैं, जो नल नील हैं, वानर सेना है, सब हैं, उनके साथ अपने जीवन के संकट के उन्मूलन के लिए प्रेरित हो उठते हैं और बड़े बहुत महानतम योद्धा के साथ युद्ध को प्रेरित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति अभी नहीं आई है। एक मैं और बात आपको बताऊंगा, 1972 के आसपास एक सच्ची घटना हुई कि एक विदेश में यूएस का एक बहुत बड़ा खिलाड़ियों का एक दल वो पर्वतारोहण के लिए चला, उसमें 60-70 लोग थे। वो विमान लेकर के चले, वो अलास्का में बर्फीली वादियों में भटक गया और वहाँ क्रैश होकर के गिर गया। उस विमान का आप देखिए कि उस विमान में स्थिति ऐसी बनी कि एक दिन तक तो उन्होंने चॉकलेट खा ली, जो उनके पास ड्रिंक्स थे, पानी था, जो कुछ था पिया, खाया, बिस्किट्स खाए, सब कुछ किया। उसके बाद 3-4 दिन बाद जब भोजन की सब सामग्री खत्म हो गई, उन्होंने पानी भी पिया। स्थितियां ऐसी विपरीत हो गई कि आप उसके नाम से एक फिल्म है अलाइव, आप देखिएगा, उसमें पूरा वर्णन है उस सच्ची घटना का। उस पर एक मूवी बनी 95 में, 72 की घटना है ये। वो 76 लोगों का जत्था, उसमें से आप देखते जाएं कि धीरे धीरे ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि उन लोगों ने अपने जो विमान था उसकी शीटें उखाड़ करके खानी शुरू की, अपने जूतों के पीस काट करके खाने शुरू किए, लकड़ी खाई, बर्फ थी, वहाँ कुछ तो था नहीं। उसके अलावा स्थिति ये आ गई कि उन्होंने, जो उनमें से लोग मरने शुरू हुए, उन मृत लोगों के मांस को भी खाना प्रारंभ किया। आप सोच सकते हैं कि अपने साथियों का मांस, जिनके साथ वो यात्रा कर रहे थे, कुछ भी नहीं बचा। और उसके बाद जब कुछ नहीं हुआ तो उनमें से 2 यात्री, 35 लोग मर गए, 35 लोग मरे। उनमें से 2 यात्री निकट के गांव में ऐसे ही सोच करके कि हमें मरना ही है, उस बर्फीले रेगिस्तान में भटकते हुए कहीं पहुंचे, वहां उन्हें कुछ घुड़सवार दिखे, वहां से फिर उन्होंने सरकार को सूचना दी और वो लगभग 2 महीने बाद 69 डेज के बाद उनको रेस्क्यू किया गया और उनमें से 25-30 लोग जो सुरक्षित थे वो वापस लाए गए। तो ऐसी, कम से कम हम ऐसी अवस्था में तो नहीं है। गांधी जी कहते थे कि जब आप अपने जीवन में बहुत संकट में हो, बहुत परेशानी में हो, तो अपने से नीचे वाली स्थिति के व्यक्ति का अवलोकन करिए, अपने से निम्नतम आदमी को देखिए, तो आपको तसल्ली होने लगेगी, आपको एक संतोष पैदा होगा। संध्या जी। हाँ जी, देखिए आपने इतने सुंदर शब्दों में तप और श्रम की बात की, बहुत सुंदर ढंग से, कि कैसा भी काल आए, यदि मनुष्य तप और श्रम करता है, उसकी अग्नि में तपता है, तो अवश्य ही वो मन के वेग और ताजगी को प्राप्त कर लेता है। और ये ताजगी हमें मिलती अध्यात्म से है, हमारी संस्कृति से है। अध्यात्म ही हमारी प्रतिभा का परिष्कार और परिमार्जन करता है, क्योंकि विषम से विषम परिस्थितियां आती हैं, इसीलिए आती हैं शायद हम उसमें तप कर सोना बन जाते हैं। जो कोरोना का समय आया, इसने हमें बहुत सारी शिक्षा दी, हमें जीना सिखाया, जिन बातों को हम भूल गए थे उनका हमें पुनः स्मरण कराया।